नमस्कार, स्वागत है आपका निशानेबाज न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हुमांसी तिवारी। इंदौर के एक गर्ल्स हॉस्टल से छात्राओं की सेहत को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। मधुर गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें परोसे जाने वाले भोजन में कई बार कीड़े मकोड़े और बाल मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, खराब भोजन और दूषित पानी के कारण कई छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई है। छात्राओं का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं किया गया। आखिर क्या है पूरे आरोप और क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। यह तस्वीरें इंदौर के मधुर गर्ल्स हॉस्टल की है, जहां रहने वाली छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं का कहना है कि हॉस्टल में मिलने वाला खाना लंबे समय से खराब गुणवत्ता का है और कई बार खाने में कीड़े मकोड़े तथा बाल निकल चुके हैं। छात्राओं के मुताबिक उन्होंने कई बार हॉस्टल प्रबंधन को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उनका आरोप है कि भोजन तैयार करने वाली जगह पर साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसके कारण भोजन दूषित हो रहा है। छात्राओं का दावा है कि खराब भोजन खाने के बाद करीब 10 से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। कुछ छात्राओं को पेट दर्द, उल्टी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं में भी चिंता का माहौल बन गया। छात्राओं का कहना है कि जिस स्थान पर भोजन तैयार किया जाता है वहां स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं किया जाता। कई बार भोजन खुले वातावरण में रखा जाता है, जिससे उसके दूषित होने की आशंका बनी रहती है। मामला केवल भोजन तक सीमित नहीं है। छात्राओं ने हॉस्टल में दूषित पानी की सप्लाई का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से साफ पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इसके अलावा जिस स्थान पर खाना बनाया जाता है उसके पास ड्रेनेज लाइन होने के कारण लगातार बदबू आती रहती है। छात्राओं का कहना है कि गंदगी और अव्यवस्थाओं के कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पढ़ाई के लिए घर से दूर रह रही छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रही हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, आप इनमें से किसी से भी पूछो ना, यहाँ खाना अच्छा मिल पा रहा है, नहीं पानी अच्छी मिल पा रही है। और हम सबका ये रिपोर्ट आप देख लो, ये हालत है यहाँ की। और हम वार्डन, हमने सारा इनसे जब बोला तो ये हम पे ही भड़क रहे हैं। और बाकी लड़कियों से आप पूछो मैनेजमेंट का हाल। बेटा, आप कौन से हॉस्पिटल में भर्ती थी? आप 2 दिन मैं तक ये के गोकुलदास में एडमिट थी। मेरे को गले में इन्फेक्शन हो गया था पानी के कारण, तो मैं यहाँ का पानी नहीं पी रही हूँ। मैंने कैंपर लगवा रखा है बस। हॉस्टल से जब आपकी बात हुई, जो मेस है इससे बात हुई, तो क्या कहना है ये लोग? ये मैस वाले तो हमको ही उल्टा एटीट्यूड दिखाते, जैसे वही पैसे भर के हमको खिला रहे हो खाना। कितना समय हो गया आप परेशान हो? मैं तो अभी 1 महीने से ही आई हूँ। 1 महीने में इतना कुछ सब हो रहा है। और ये देख लो, अब खाना यहाँ का ये कीड़े निकल रहे हैं खाने में से। और जहाँ इनका खाना बनता है उसके जस्ट पास चैम्बर है। इतनी गंदगी में ये लोग खाना बनाते हैं। मुझे गले में इन्फेक्शन हुआ था, 2 दिन से मेरा पेट दुख रहा है। मैंने यहाँ पे खाना नहीं खाया, ना मैं कोचिंग जा पा रही हूँ। दो बार इनके चावल में से सिगरेट के जो पीसेस होते हैं ना, 2 बार वो निकले। इनके चावल में से कंकड़ निकलते हैं, इनके चावल में से बाल निकलते हैं। और जब कंप्लेन करने जाओ तो ये बोलते हैं कि आप हमें लाइव सबूत दिखाइए। तो अब क्या हम इनके लिए बाल संभाल के फ्रेम बना के रखे? वार्डन को कंप्लेन करने जाते तो वार्डन कहती है कि आप ओनर से बात करिए, हम लोग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कभी सुनते नहीं है ये लोग हमारी भी। पानी इतना गंदा है, पीने का पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पानी में से मछली, जिस पानी में मछली को पाल के रखते हैं उस पानी में से गंदी सी स्मेल आती, पीने का मन नहीं करता बिल्कुल ही। पानी, नहाने का पानी इतना गंदा है। एक तो पानी आता नहीं है, एक तो पानी आता नहीं, और आता भी तो इतना पानी गंदा आता है, पूरा मटमैला पानी। बिल्कुल भी नहाने का मन नहीं करता, यूज करने का मन नहीं करता है पानी। और लड़कियों के बाल झड़ रहे हैं पानी से भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सर, आप सबका फूड पॉइजनिंग का टेस्ट करा सकते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे सबको उल्टियाँ हो रही है पिछले 3 दिन से। किसी को लीवर इन्फेक्शन है, किसी को कुछ हो रहा है। हर इंसान को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गया। यही बैठी है, इसको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है। अब आप सोचिए यहाँ पे बच्चे मरने के उस पे हो रहे हैं। और कल जब हम कंप्लीट कर रहे हैं, पानी ऐसा दे रहे कि सब उल्टियाँ ही करे जा रहे हैं। 3 दिन हो गए, पढ़ नहीं पा रहे। पढ़ने आए थे, नहीं जा रहे हम लोग। ऐसी हालत हो गई है सबकी। पानी की वीडियोज है हमारे पास, एक ऐसी वीडियोज है जिसमें इतना गंदा गंदा पानी आ रहा है, कपड़ा लगाया था पूरा काला हो गया है। और कल जब हमने कंप्लेंट करी थी ना वार्डन से, तो वार्डन हम पे ऐसे चिल्ला रही है जैसे पता नहीं हम उसी का खाना खा रहे हैं, बिना पैसे दिए कर रहे हैं। ये भी खा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद कई छात्राओं के परिजन भी हॉस्टल पहुंचे। परिजनों ने हॉस्टल प्रबंधन के प्रति नाराजगी जताते हुए कहा कि बच्चों की सेहत के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। परिजनों ने खाद्य विभाग और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।
उनका कहना है कि यदि समय रहते व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो भविष्य में और गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अब पूरे इस मामले ने हॉस्टल प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि छात्राएं लगातार शिकायत कर रही थीं तो व्यवस्थाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। वहीं यह भी जानना ज़रूरी होगा कि भोजन और पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही थी या नहीं। फिलहाल छात्राएं बेहतर भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित वातावरण की मांग कर रही हैं। वहीं सभी की नज़र प्रशासन और संबंधित विभागों की जांच पर टिकी हुई है। घटना इस बात की कि बच्ची खाना खा रही थी, इतना बड़ा बाल आया उनके थाली में, खाना खुला छोड़ के चली जाती हैं, इसके लिए आ गया होगा और उनको पलटी हो गई। इसी बात के लिए थोड़ी सी विवाद हो गई है बस। किससे विवाद हुआ था? मतलब लड़कियों ने आपस में मैटर किया है और फिर हुनर को बुलाए और बात किए, मतलब नाश्ते वास्ते के बारे में। भैया मुझे तेल वाला नहीं चाहिए, उनको सादा खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा ऑयल्स ना रहें, बस हो गया जी। तो कुछ बच्चों की तबीयतें भी खराब हुई, ये क्या है पूरा मामला ये है कि बच्ची बाहर से भी ज़्यादातर खाना मंगा रही, जो यहाँ पे खा रही हैं वो बोल रही भैया आज खाना अच्छा है, हमको तो कुछ नहीं हो रहा है, और पानी के लिए बोल रही कि थोड़ी सी पानी में चेंज है, बस हो गया। छात्राओं के आरोप गंभीर हैं और यदि जांच में ये सही पाए जाते हैं तो यह छात्रावास प्रबंधन की बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। हालांकि मामले की वास्तविक स्थिति जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल छात्राएं और उनके परिजन कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।